हेलो स्टूडेंट्स, आज काफ़ी दिनों के बाद मैं आपके बीच आया हूँ। जैसा कि आप सभी कई दिनों से उधेड़ बुन में हैं, खास करके शिक्षक अभ्यर्थी, कि हम लोगों ने सीटेट पास किया और आप आशा लगाए बैठे थे कि अब हमारी बहाली होने वाली है। और इस बीच में बीपीएससी ने या फिर बिहार सरकार ने नई नियमावली ला दी, जिसमें यह स्पष्ट कर दिया गया है कि अब वे लोग जो सीटेट या अन्य टीईटी क्वालिफाइड हैं, वो बीपीएससी या फिर अन्य किसी आयोग के द्वारा ली जाने वाली एक परीक्षा को पास करेंगे और फिर वो पुराने शिक्षकों की तरह राज्यकर्मी घोषित किए जाएंगे। साथ ही राज्यकर्मी को दिए जाने वाले अन्य वेतन या फिर अन्य सुविधाएं भी उनको उपलब्ध कराई जाएंगी, जो नियोजित शिक्षकों से अलग होगा। नियोजित शिक्षक तो ऐसे हुए जिनको सभी प्रकार की सुविधाएं अभी भी प्रदान नहीं हैं, साथ ही इन्हें राज्यकर्मी का दर्जा भी नहीं दिया गया है। और इन शिक्षकों के लिए भी यह कहा गया है कि अगर आप भी ये परीक्षा क्वालिफाई करते हैं तो आपको भी राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा। लेकिन नए जो नियुक्ति होंगे उनको तो निश्चित रूप से ही परीक्षा को पास करनी पड़ेगी। तो कुछ लोग इस उधेड़ बुन में लगे हुए हैं कि कहीं ये हड़ताल करने से या फिर सड़क पर उतरने से, धरना देने से हम लोग को छुटकारा मिल जाएगी, हम लोग को परीक्षा नहीं देनी होगी। तो मैं आपको बता दूं, माध्यमिक शिक्षा की ओर से, शिक्षा विभाग की ओर से रिक्त पदों की गणना के लिए लेटर भी इश्यू हो चुकी है 13 अप्रैल को। 10 अप्रैल को नियमावली लागू हुई। 13 अप्रैल को आप जानते हैं कि माध्यमिक विद्यालयों एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में रिक्त पदों की गणना करने हेतु सरकार ने लेटर भी जारी कर दी है और 20 तारीख तक इनकी रिपोर्ट भी मांगी गई है। तो यही रिक्तियाँ अब चली जाएगी आयोग के पास, और आयोग क्या करेगी, तो इन रिक्तियों के विरुद्ध विज्ञापन प्रकाशित करेगी। तो जहाँ एक तरफ हम लोग धरना और इस सब पर अपनी ध्यान केंद्रित किए हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ सरकार का ध्यान शिक्षक बहाली की ओर है, और वो भी नई नियमावली के तहत। तो इस स्थिति में हम लोग केवल धरना के भरोसे बैठे रहें, केवल विरोध प्रदर्शन के भरोसे, तो मेरे हिसाब से लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग धरना में लगे रहें और सरकार विज्ञापन प्रकाशित कर दे, और कम समय मिलेगा तो तैयारी भी नहीं हो पाएगी। तो मेरी अपनी मानना है कि प्रदर्शन भी हो, धरना भी हो, विरोध भी हो। अगर सरकार मान जाती है तो अच्छी बात है, अगर नहीं मानती है तो जो तैयारी किए रहेंगे वो तो अच्छी तरह से निकल जाएंगे, जो तैयारी नहीं किए रहेंगे वो इसी तरह धरना में ही रह जाएंगे। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए मेरी अपनी पर्सनल थॉट है कि आप अपनी तैयारी में लग जाएं। आगे क्या होगा, सरकार जो कहती है, अभी तक जो नियम है, अभी तक जो बात सामने है, उस पर ज़्यादा फोकस करें और इधर उधर की बातों पर उतना ध्यान ना दें। सरकार की जो नियमावली आ चुकी है, सरकार उस पर कुछ भी सुनने को फ़िलहाल तैयार नहीं है, आगे जो हो, लेकिन अभी फ़िलहाल सरकार उस पर कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। अतः आप लोग अपना समय व्यर्थ न गंवाएं, आप अपनी तैयारी को धार दें। हो सकता है कि इस धरना से, इस विरोध प्रदर्शन से सरकार कुछ अपनी नियमावली में सुधार करे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो परीक्षा ही लेने से आपको छोड़ दे। आपको परीक्षा नहीं लेगी, ये तो समझिए कि 99% चांस है कि आपकी परीक्षा होगी। ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है कि जो 3 अटेम्प्ट है उसमें सरकार कुछ सुधार कर दे, वेतनमान पक्का कर दे, आपको निगेटिव मार्किंग से छूट कर दिया जाए, या फिर आपको क्वेश्चन का थोड़ा सा लेवल नीचा कर दिया जाए। ये सब चीज़ हो सकती है। लेकिन अगर कोई ये चाहता है कि हमको परीक्षा ही न ली जाए, तो खास करके नए नियुक्तियों वालों को परीक्षा लेगी सरकार, समझ गए। ये 99% चांस है, इसलिए समय बिताने से बहुत ज़्यादा फायदा नहीं है। और इसी के तहत आज हमारी मीटिंग हुई थी कुछ वैसे शिक्षक अभ्यर्थियों से जो सीटेट या अन्य टीईटी क्वालिफाइड हैं और वो बीपीएससी में अब बैठेंगे। तो उन लोगों का जो डिमांड हुआ है कि बीपीएससी का नया बैच चालू किया जाए, तो उसी के तहत हम लोग आज नए बैच की घोषणा किए हैं। और ये बैच आपको मंगलवार 18 अप्रैल 2023 से शाम में 5:30 बजे संचालित की जाएगी। ये वैसे अभ्यर्थियों के लिए है जो सीटेट, बीटेट या अन्य टीईटी क्वालिफाइड हैं। एस्टेट तो ये उनके लिए है जो नई नियुक्ति नियमावली के तहत अध्यापक बनेंगे। और वैसे भी लोग हैं जो नियोजित शिक्षक हैं, अभी शिक्षक हैं, वो भी चाहते हैं कि मैं राज्यकर्मी बनूं, तो उनको भी परीक्षा, अभी तक जो प्रावधान है उसमें परीक्षा देनी होगी। तो मैं तो उनसे भी कहूँगा कि आप भी तैयारी करें, कोई भारी बात नहीं होती, उतनी नहीं है जितना बीपीएससी, कुछ लोग इसको बहकावे में लेते हैं कि इससे वीडियो बन जाएंगे, ये बन जाएंगे। इससे अच्छा वीडियो का प्रश्न का लेवल भी तो अलग होता है। आप शिक्षक वाला, वीडियो वाला प्रश्न थोड़े शिक्षक को पूछा जाएगा। आप वीडियो बन जाते तो शिक्षक क्यों बनेंगे? दोनों प्रश्नों में अंतर होगा। शिक्षक के प्रश्न का लेवल अलग होगा और वो जो प्रश्न होती है उसका लेवल अलग होता है। इसलिए इससे डरे नहीं। बहुत लोग बीपीएससी की परीक्षा देकर शिक्षक बने हुए हैं, पहले तो बीपीएससी से ही बहाली होती थी, इसलिए डरने की कोई बात नहीं है। आप तैयारी को अपने धार दें, आप तैयारी करें, आपका अच्छा रिजल्ट होगा। मैंने ये तैयारी कराने का बैच खोल दिया है और वो मंगलवार 18 अप्रैल से शाम 5:30 से 6:30 में फ़िलहाल चलाई जाएगी। वक्त के साथ समय में परिवर्तन किया जा सकता है। देखिए, आज भीमराव अम्बेडकर की जयंती समारोह में माननीय मुख्यमंत्री जी उपस्थित हुए थे और उन्होंने शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए क्या कुछ कहा है। बहुत लोग पढ़ाता नहीं है, हम सोच रहे हैं कि नहीं भाई पढ़ाओ। अब हमने तय कर दिया, हम सब लोगों ने मिलकर के, 7 पार्टी एक साथ हैं,
मिल करके हम लोगों ने तय कर दिया कि अब आगे जो बहाली करेंगे फिर सरकारी बहाली कर देंगे। अब आपको मालूम है बहुत ज्यादा 2 लाख से भी बहुत ज्यादा बहाली होने वाली है और इसी साल सब करने वाले हैं। आज जितने लोग पहले से हैं उनको भी हम रहने देंगे, न रहने देंगे, उनकी भी आमदनी बढ़ाएंगे और कहेंगे कि भाई आप खूब पढ़ाइए। और उसके अलावे जितने लोग आएंगे वो तो और सरकारी सेवा में होंगे, पहले वाले का सरकारी सेवा नहीं। पंचायत और नगर निकाय दे रहे हैं पैसा, हम लोग उसमें खत्म नहीं करेंगे, उन सब लोगों को देंगे, लेकिन नई बहाली होगी। इसलिए जो बोल रहे हैं बहुत बड़ी बहाली होने वाली है और बहुत जल्दी शुरू होने वाला है, तो इसीलिए ये सब चिंता मत करिए। लेकिन कुछ लोग क्या क्या बोलते रहता है। अब आजकल बताइए कि सरकार कह रही है कि शिक्षक का बहाली करेंगे, तो क्या बोल रहा है? सबको परेशानी हो रही है कि अब जो शिक्षक आवेगा अब खूब होगा और सरकारी नौकरी में रहेगा, तब फिर कोई यहां रहेगा, यहां से दूसरा जगह जाएगा। पिछली बार में तो कुछ महिलाओं का ही ना खाली ट्रांसफर हुआ, वही ना उसको रहना पड़ता था। अब जब शिक्षक जो आएंगे और जब सरकारी नौकरी में आएंगे तो बेचारे तो कहीं भी तो सब